यहाँ इतना पर्व है, छठ में 15 दिन, दिवाली में 1 सप्ताह, होली में 10 दिन, चूड़ा दही में 5 दिन है, रक्षाबंधन में 7 दिन। मुझे आश्चर्य होता है, अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, आपको मिला होगा तो मेरे पास ले आइएगा, जिसने नौकरी करके और मेरे पास आया हो और कहा हो भैया मजा आ गया जिंदगी में। सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब उनके जीवन में निगेटिविटी आई, नकारात्मकता आया, तो उन्होंने क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या पढ़ी। गीता से उन्होंने अपने निगेटिविटी को दूर किया, रामायण के कुछ श्लोकों से अपनी निगेटिविटी को दूर किया। आज तो लोग बोल बोल के पैसा कमा रहा है, एक से एक ऐसे बोलने वाले लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। आपको तो देख के दया आता है। कल मेरा समस्तीपुर में कार्यक्रम था, भाइयों ने जैसा बताया, हमने कभी पीछे पलट के नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमने हमेशा ये सोचा कि मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि अध्यात्म से कैसे हम अपने जीवन का पर्सनालिटी कैसे विकास कर सकते हैं। भारत के अध्यात्म का महत्व इसलिए था कि यहाँ लोग बनने और बनाने में विश्वास करते थे। ये पूजा पाठ नहीं था, ये भगवान का कीर्तन भजन नहीं था, ये लड्डू दिखाने का अभियान नहीं था। बनो और बनाओ। आज क्या हो गया, बिगड़ो और बिगड़ो। हम भी बिगड़े, तुम भी बिगड़ो। बिगड़ने वाले के लोग के दोस्त बड़े होते हैं और बनने वाले बेचारे अकेले होते हैं। आप देखोगे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, खूब पढ़ता है, उससे कम लोग दोस्ती करता है और वो भी किसी से कम दोस्ती करता है। और निकम्मा लोगों का दोस्त हर गली में पाया जाएगा। ये लुच्चों का सरदार होता है। ऐसे लुच्चे हर गली में पाए जाएंगे जिनके बड़े पैमाने पर दोस्त होते हैं। उनके रिश्तेदार भी बहुत लोग होते हैं। मामू का ब्याह कब है, मौसा का ब्याह कब है, मामी का शगुन कब जाएगा, वो सब उसको पता होता है। यहाँ इतना पर्व है, अभी इतना पर्व होता है। छठ में 15 दिन, दिवाली में 1 सप्ताह, होली में 10 दिन, माने छोटा चूड़ा दही में 5 दिन। अरे चूड़ा दही 1 दिन का था, कोई काम ही नहीं है। चूड़ा दही है, घर जा रहे हैं। रक्षाबंधन में 7 दिन, बहन के यहाँ गए और फिर बहन के जो देवरानी थी ओकरो यहाँ चल गए, 2 दिन ओकरो यहाँ रुके। और हम लोग गरीब भी हैं, भूखमरिया भी हैं। गरीब नहीं कहिए, भूखमरिया। गरीब फिर भी ठीक है, गरीब है वो ठीक है। भूखमरिया है जिसको कोई काम नहीं है। लॉज में चले जाइए, हॉस्टल में चले जाइए, आप किसी अच्छे चीज़ों पर चर्चा करिए, कहेगा जा रहे हैं, पढ़ने का टाइम है। आप कुछ रोमांचिक बात पर चर्चा करिए, कुछ ऐसे बात पर चर्चा करिए, देखिए बड़ा ध्यान से सुनेगा वो। आप कहिए क्या कहें यार, आज गंगा किनारे गए थे, 2-3 वो थी गजब की लगी यार। 2-3 को बगल वाला भी आ जाएगा। अच्छा क्या उसमें तुमको माने रोज आती है क्या? माने ये कहने का सेंस है कि हमको जितना गिराना है गिराओ। हम लोग गिरे हुए लोग हैं, गिरो। और गिर के ही हम रेलवे निकालते हैं। रात में भी गिरते हैं, दिन में भी गिरते हैं। हमारे गिरने का बचने का कोई संभावना नहीं है। अध्यात्म मतलब बनो और बनाओ, उठो और उठाओ। हम भी उठे, आप भी उठो, एक दूसरे को जगाओ, एक दूसरे को सावधान करो कि दिन एक एक दिन बिगड़ रहा है, एक एक दिन जिंदगी कट रही है। अगर आपकी जिंदगी ऐसे ही कटती चली गई तो एक उम्र के बाद आपके हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अफसोस आएगा, वो सर के यहाँ पढ़े थे, वो सर के यहाँ कोचिंग किए थे। ये सब कहानी सुनाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा आज की दुनिया में। इसलिए यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि बार बार आपको सचेत किया जाता है, भैया सावधान हो जाओ, अपने को बदलो, अपने को चेंज करो, अपने बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि अगर गड़बड़ा गई तो समझ लीजिए आप जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, आपको मिला होगा तो मेरे पास ले आइएगा, जिसने नौकरी करके और मेरे पास आया हो और कहा हो भैया मजा आ गया जिंदगी में। एक भी नहीं मिलता है। नौकरी करने के पहले ज्यादा खुश था, जब नौकरी पकड़ लिया तो और परेशान है। ईंटा गिराए हैं, अभी गिट्टी बाकी है, गिट्टी गिराए हैं, अभी सिमटी बाकी है। सीमेंट नहीं कहता है। एगो आया हमको, हम तो समझ में नहीं कि क्या बोला ही, कहा सिमटी। हम कहे सिमटी, हम कहे ई कौन नया वेराइटी पैदा हुआ भाई बिहार में,
ऐसा ऐसा बात बोलता है, ऐसा ऐसा शब्द बोलता है, माफ करिएगा। इसलिए अभी आपको बताया जा रहा था कि बनो, बनने का समय है। और अगर आपने बनने में विश्वास किया तो प्रकृति भी मदद करती है। कलाम साहब की चर्चा हुई अभी आपके बीच। अभी हाल फिलहाल में सुनीता विलियम्स कहाँ गई थी? कितने दिन के लिए गई थी? कितने दिन के लिए गई थी मैं पूछ रहा हूं? गई 8 दिन। अरे भैया सुन ने हम बता भैया, 8 दिन, 1 सप्ताह। और मजबूरी में कितने दिन रहना पड़ा? अगर आपको रहना पड़ता, अब गए कि तब गए रे भाई। और सुनीता विलियम्स ने कहा कि जब उनके जीवन में निगेटिविटी आई, नकारात्मकता आया, तो उन्होंने क्या क्या किया, वहां क्या क्या पढ़ा, किन किन चीजों का अध्ययन किया जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। अब स्पेस साइंटिस्ट, अब आप कौन साइंटिस्ट हो तो आप ही बता सकते हो। टोटी खोलने वाला साइंटिस्ट हो कि चौकी से गिरने वाले साइंटिस्ट हो, तो आप ही बता सकते हो। औकात, वो स्पेस साइंटिस्ट क्या बोल रही है कि मुझे जब भी निगेटिविटी का जब मैं शिकार हुई, मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, लंबा समय तक उनको लाने का कोई व्यवस्था नहीं बना, तो क्या की, क्या क्या पढ़ी, कितने को पता है? गीता। गीता, गीता से उन्होंने अपने निगेटिविटी को दूर किया। रामायण के कुछ श्लोकों से अपने निगेटिविटी को दूर किया। मतलब अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है इंसान के जीवन में रोशनी लाने का। और अभी कलाम की चर्चा चल रही थी। आपको लाज लगता है ना ध्यान करने में, गायत्री मंत्र जपने में, अच्छे विचार सुनने में शर्म आता है ना? हाँ भैया, जैसे ही ऐसे किए ना कि हमारे दोस्त बाप पेट में उंगली कर दिया, तो लुच्चा है। भारत में एक कौम है, सिख, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी बना, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा। आप कहां पढ़ रहे हो? बाजार समिति मुसल्लहपुर, मसल्लहपुर, मसल्ला पीसो है, औकात है मसल्ला पीसने वाला मुसल्लहपुर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला भारत का प्राइम मिनिस्टर। पगड़ी, पगड़ी का साइंस क्या है? नहीं पूछा, नहीं पूछा, लेकिन पगड़ी बांधे रहा। और दुनिया में जहां भी गया कभी पगड़ी उतरने। मैं कहा कि भारत का सेनाध्यक्ष कौन बना था? एक सिख, जनरल विक्रम सिंह। पगड़ी नहीं उतारा। आप अपने चीजों को अपनाने के पहले 100 बार उसका साइंस पूछते हैं। साइंस बता भी दें अगर, तो भी आप कहते हो कि साहब हम नहीं करते हैं। आश्चर्य साहब, मैं तो सैल्यूट करता हूं उस कौम को। या पूरी दुनिया में आईएएस भी है, आईपीएस भी है, बड़े बड़े पद पर भी है, सेना में भी है, लेकिन उसने अपने पगड़ी जो उसका आध्यात्मिक प्रतीक है, स्पिरिचुअल प्रतीक है, उसको कभी उतरने नहीं दिया। अब बिहार में अगर एक दिन उपवास कर लिए, अगर माई बाबू के पता हो गया तोरा पढ़ेला न भेजले हलियो रे कि भूखे रहेला, पढ़ना। ये देखिए। और जब वही बच्चा बड़ होता है, मौगी आती है उसकी, अब माई बाप को जब ठुनकाता है, ठुना ठुना ठुना, तो कहते हैं कि कहे जमाना बहुत खराब है, जमाना खराब है, बोए हैं बबूल और कल्पना करते हैं आम मिलेगा। जैसा बोए हो वही मिलेगा। सुन लो भाई, अध्यात्म का मतलब अपने जीवन को बनाना, सही सूझबूझ, मंदिर में आरती करना नहीं, मंदिर में लड्डू चढ़ाना नहीं। लड्डू चढ़ाते हो मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उद्देश्य साफ है कि हमारा समझ इतना विकसित हो जाए, इतना क्लियर, विजन क्लियर। हमको आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग कहां जाएंगे। अगर हुनर विकसित होता, टैलेंट विकसित होता, प्रतिभा विकसित होता, तो कुछ भी कर सकता था। आज तो लोग बोल बोल के पैसा कमा रहा है। एक से एक ऐसे बोलने वाले लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं इसी देश में। आप भी सुनने जाते हैं उनको, वो करोड़ खाली बोलता है, नौकरी नहीं किया है, करोड़ों करोड़ का मालिक है। अभी है ना, कई गो का नाम आता है, करोड़ों रुपया कमाता है।
आपको तो देख के दया आता है कि कुछ अवनी अठन्नी है तो फेंक दो भाई, दे देख रहा है, भूखमरिया है। माफ करिएगा, अध्यात्म मतलब अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने आत्मबल को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस पावर। इंसान के जीवन में अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, गायत्री मंत्र वही काम करता है भाई। गायत्री मंत्र ध्यान वही काम करता है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, आत्मबल बढ़ा देता है। और ये आत्मबल इतना मजबूत होता है कि आप कल्पना करिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं भाई, 30 साल, इसमें से कितने लोग 30 साल के हो? हाथ उठाओ। 30 साल, 30 इयर्स के है बुढ़वारे? हाँ, आप बताओ, इस युवा मंडल की आयु हो गई कितना? अब तो हर अभी मोह छाया ना भैया, तो छील लिए थे तो और पनप गया, तो मोछ छिलवा है। माफ करना भाई। आप 30 साल से हम चेहरे को देखते रहते हैं। हम ज्योतिषी हाथ देखता है, हम चेहरा देखते हैं। हम चेहरा देख के बोल देते हैं कि C नंबर के लुच्चा है साला है। ये रेलवे का गिट्टी फोड़ने का नौकरी नहीं मिलेगा एकरा। अब बनो। ये ध्यान और गायत्री मंत्र ये है भाई जो अंदर के बल को बढ़ाता है। कल मेरा समस्तीपुर में कार्यक्रम था, भाइयों ने जैसा बताया। अब आप कल्पना करो मेरा कॉन्फिडेंस पावर कितना रहा होगा। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू किया युवा प्रकोष्ठ। मैंने क्या किया, गुरुदेव ने शुरू करवाया। हमने कभी पीछे पलट के नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमने हमेशा यह सोचा कि मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं। दुनिया का काम है उल्टा पुल्टा सोचना, सोचते रहे, अपना एम क्लियर रखिए। बिल्कुल ये अध्यात्म है। गायत्री मंत्र से ये लाभ मिलता है। कितनी मुस्लिम लड़कियां ऊपर पहुंच गई मंच पर। मैंने हाथ उठाया, हाथ बढ़ा दी, हाथ मिलाइए। मतलब हाथ तो हम नहीं मिलाते हैं हमारे, तो वो कही कि नहीं हम तो हाथ ही मिलाएंगे। अब आप कल्पना करो ये विल पावर जो है, धन संपत्ति, सुन लीजिए ध्यान से, रुपया पैसा मान सम्मान, ये सब पीछे पीछे चलता है। मैं कहता हूं जो गायत्री मंत्र का जप करता है, ध्यान करता है, उसके पीछे सारी चीजें चलती है। ये सारी चीजें पीछे चलती है। मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया सैल्यूट करती है। पावर इसको कहते हैं, भूखमरिया को पावर कहते हैं। भैया 3 बार फॉर्म भरे थे, फॉर्म रिजेक्ट हो गया भैया। अब ब्याह कर लें तो कर ले। एगो आया हमरा से पूछे, भैया घर वाला कहता है शादी कर लो, तो हम कहे कर लो। तो बिना नौकरिए के करें तो हम नहीं करो। सब दबाव बना रहा है तो हम कहे कर लो। तो भैया खिलाएंगे कहां से, तो हम नहीं करो। माने वो हमसे हर हालत में ये कहवाना चाहता था कि आप कह दीजिए कि करिए लो। मन लपायल था है, मन जो भाई नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद के मामला है। माफ करना, हमें तो ऐसा पर्सनालिटी चाहिए जो रियल में जिंदगी में उसकी आंखों से चिनगारी निकलते दिखाई पड़े। वो उसके आंखों से चिनगारी दिखाई पड़े। उसकी आंखें बोलती है। अगर फचका बेच में नहीं खरीदेगा कोई। हम इतना बोलते हैं, आपको हवा देते हैं, लाज लगता है। हमको बोलने नहीं आता है। बोलने के लिए तो अभिषेक जी हैं और भाई लोग हैं। हम आप लोग को दुत्कारते हैं कि भीतर तन को लाज शर्म अगर बचा होगा एक्को रति, तो लाज लगेगा नहीं रे भाई। ध्यान भी करेंगे, गायत्री भी करेंगे और मन से पढ़ेंगे। चिनगारी तन को होगा, हवा देते हैं तो कम से कम नहीं भैया हम तो राख भेल हो, सब के सब राखे हो। रील देखियो और रात में रील हो जाइयो, रील हो भैया हमार। आ सपना देखियो कि एकदम ऐश्वर्या राय मिलेगी हमरा, चोर चुहार सब समझ जाओ। ये इसलिए ये सेमिनार इसलिए चलाया जाता है कि हम अपने जीवन को सही कर सकें। समुद्र में जब कोई बड़ा जहाज भटकता है या छोटा जहाज, तो क्या लगा होता है? कौन लाइट? एक लाइट लगा होता है जिसको देख के वो अपना रास्ता ठीक कर लेता है। लाइट लगा होता है जिससे वो अपना रास्ता, युवा मंडल यही काम करता है। भटकते हुए हजारों लोगों का जीवन
पिछले 30 वर्षों में लाइट बन के, रोशनी बन के इसने रास्ता ठीक करवाया। अभी समस्तीपुर में जो सार्जेंट है लालू, वो कह रहा था कि भैया हम गांव में भैंसी चराते थे, हमारे बाबूजी कहे कि तू पढ़ नहीं, तू ठीक काम पकड़ा है। अब पटना आए पढ़ने के लिए, तो हमारे को दोस्त आता था युवा मंडल, वो बोला, वो कहा चलेगा मंदिर, तो हम कहे दौड़ मंदिर उंदिर नहीं जाएंगे। कहे भैया मंदिर अगर नहीं आते तो मैं शायद जीवन में कुछ नहीं बनता। अभी पूरे समस्तीपुर जिला का वो सार्जेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये चीज हम कहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आपकी उन्नति देखना चाहते हैं। अध्यात्म का मतलब विकास, अपना विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, और तब राष्ट्र का विकास। पहले अपना विकास, अध्यात्म मतलब अपना विकास। अगर आपका अपना विकास नहीं हुआ तो आप परिवार का कभी विकास नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति अपना और अपने परिवार का विकास नहीं कर सकता है वो राष्ट्र का विकास क्या करेगा? उसके अंदर समझ ही नहीं है। अरे जन्म तो कुत्ता भी रोड पर बच्चा पैदा करता है और उसको भी भोजन मिल जाता है। कम से कम कुछ ऐसा सोचिए कि जहां आप रहें लोग कहे कि एक ऐसा अधिकारी आया है, एक ऐसा काम करने वाला आया है जिसको देख के लोग प्रभावित हो सके। अभी बता रहे थे ना पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए। अमेरिका में भी कलाम साहब जब शरीर छोड़े तो एक दिन का वहां, अभी बता रहे थे भाई अभिषेक जी कि एक दिन का वहां शोक सभा मनाया गया। ऐसी चीज पर्सनालिटी इसको कहते हैं। पर्सनालिटी जो अकड़ के चलता है, अकड़ के, मरने के बाद शरीर कैसा होता है? अकड़ जाता है। तो जो अकड़ता है वो तो मुर्दा है, वो तो मुर्दा है। देखिएगा कि ऐसे ऐसे चलेगा, गांव में गमछा उमछा नहीं कुछ है, जेकर घर में खैनी लटाई ले चलेगा, ऐसे ऐसे तो समझ जाइए कि खाली डिब्बा आवाज, कभी खाली डिब्बा बजाए हैं, आवाज ज्यादा करता है। तो जो आवाज ज्यादा करिए समझिए बिल्कुल खाली है, वो उसके पास कुछ नहीं है। अध्यात्म मतलब अपने आप को भरना, अपने शक्ति को सही करना, अपने आप को कंसंट्रेट करना अपने चीजों पर, जिसके लिए आप पटना आए हो। माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से यहाँ भेजा है कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा पटना में पढ़ने गया है, और यहाँ पढ़ने के नाम पर क्या हो रहा है, क्या क्या खेल होता है, क्या क्या नौटंकी होता है लॉज में, क्या क्या करते हो आप। हटा दो दूसरा पता, आप आंख बंद करके कभी अपने बारे में सोचो। हम यही ध्यान आपको कहते हैं, आप करो कभी कि मैं क्या क्या कुकर्म करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। गायत्री मंत्र, ध्यान, अच्छा विचार, इन सब से मुक्त करता है आपको, सबसे आपको मुक्त करता है, आपके जीवन को सुंदर बनाता है, सुखद बनाता है। अभी हर जिले में हम जा रहे हैं। अभी अब अगला कार्यक्रम मेरा खगड़िया जिला में, हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में ये टीम मिल रहा है। हर जिले में, सीतामढ़ी में था, समस्तीपुर में था, अब खगड़िया में है, खगड़िया के बाद पूर्णिया में है, बेगूसराय में है, लगातार छपरा में है, सहरसा में है, सब जिले में लगातार जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? जगो और जगाओ, उठो। गिराने के लिए तो पूरा दुनिया बैठा है, पूरी दुनिया बैठी हुई है कि आप गिरो, और आप गिरोगे तो मजा लेगा। फलानवा का बेटा गया था पटना पढ़ने के लिए, आ गया, लुधियाना में चप्पल फैक्ट्री में काम करता है। कौन फैक्ट्री में? चप्पल फैक्ट्री देखे, बिहार का बहुत लोग काम करता है। भाई हम चाहते हैं पर्सनालिटी बनाओ। बिहार में ताकत की कमी नहीं है, यहां ताकत की कमी नहीं है, लेकिन इतना छेद है, इतना छेद है। वो दबंग पिक्चर में कहता है ना सलमान खान, क्या कहता है? इतना छेद करेंगे, आप क्या कहोगे? पहले ही से इतना छेद है कि क्या करिएगा छेद। हम लोग छेद है, छेद भरने की योजना बताइए। आपने अगर अपने को ठीक कर लिया तो मैं एक बात दावे के साथ, मैं भी उसी जीवन से यहां तक आया हूं। मैं भी जब ध्यान करता था, गायत्री मंत्र करता था, तो कितने लोगों ने मुझे क्या क्या कहा होगा। मेरे हॉस्टल में जो मेरे मित्र मंडली थे, जो सिगरेट में, गांजा में, चरस में, दारू में, लड़कीबाजी में, बदमाशी में साथ रहते थे, जब उससे अलग हटे हम, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम पंडित हो, तुम पुजारी हो गया, तुम जीवन बर्बाद कर लिया। जिन लोगों ने मेरा जीवन बर्बादी का सूचना दिया, आज वो सब लोग लगभग बेरोजगार है।
अभी हम पिछले दिनों डीएम कार्यालय में जा रहे थे, तो रोड पर खड़ा होकर नहीं कहता है अफिडेविट 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 अफिडेविट। एगो चेहरा पहचानल लगा, ई छोरा हॉस्टल में साथे रहा हले, तो वो चिन्हा, हम भी चिन्हे, हम गाड़ी पर थे। बताइए मनीष जी, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हम तो ये अफिडेविटवा बेचियो के ठीक करहियो। बत्तख खाता था, कबूतर खाता था, कितना उड़ाता था। समय किसी को बकसता नहीं है, और जब समय निकल जाता है इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आज मैं बेरोजगार होता, मेरे पास कोई साधन नहीं होता, मैं ऐठ के बोला ही बिहारी है ना, हो ऐठ ही है सायरन आगे बजबे है तोरो बजे तो नहीं भैया, हम तो घंटी देते हैं ना साइकिल का, तो खाली ये नहीं करता है रोड। इतनों पर लाज नहीं लगता है जी, क्या सब बोल रहा है? कुछ तो जगो भाई, कुछ आत्म स्वाभिमान जगाओ, कुछ तो जगाओ। अहंकार नहीं, अहंकार तो समाप्त कर देगा। अगर आत्म स्वाभिमान अलग चीज है, और अहंकार, अहंकार अगर जग गया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहंकार नहीं, संस्कार, संस्कार को जगाइए, अपने संस्कार को जगाइए। संस्कार को कैसे जगाएं? यही तो है युवा प्रकोष्ठ में आने का मतलब। पीडीसी, जिसमें व्यक्ति निर्माण का सारा सूत्र दिया जाता है। अब आप कल्पना करो, मैं मंदिर में भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं, अमेरिका से एक बंदा हरजीत सिंह मुझे कॉल किया, अमेरिका लॉस एंजल्स से, कि मनीष जी मैं यूट्यूब से जुड़ा हूं और मैं आप लोगों का तमाम लेक्चर सुनता हूं। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा पीडीसी करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कई लोगों को, आप लोगों का वीडियो भेजता हूं। मैंने सोचा यार, मैं तो बिहार में हूं, बिहारी के नाम पर तो ऐसे ही सब बहरा में मुंह ऐंठता है कि बिहारी हो, तेज हो, तो बिहारी मतलब गाली। लेकिन अमेरिका में, इसी बिहार में, इसी जगह पर आप कल्पना करो कि वहां से वो कितना खर्चा होगा उसको आने में। 3 आदमी का आना, 3 आदमी का अमेरिका से जाना, कितना खर्च होगा? वो कहा कि 1 महीना पहले हमको बता दीजिएगा, हम आपके यहाँ के पीडीसी करना चाहते हैं। मैं मंदिर में कह रहा हूं भगवान की साक्षी में। अब आप कल्पना करो, ऑस्ट्रेलिया से महिलाएं फोन करती हैं कि आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, विदेशों में भी हिंदी भाषी बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे उनके बस में नहीं है, आप इनके बीच भी आके ये कार्यक्रम करो, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा। आपको पता नहीं है कि आपको फ्री में क्या मिल रहा है, क्यों जगाएगा? आप जाओ जहन्नुम में। युवा प्रकोष्ठ को क्या लेना देना है? पैसा लेता है आपसे, 5 दिन का पीडीसी कराता है, बाहर के जितने 40-50 लोग आते हैं उनका भोजन दोनों टाइम, जो पटना वाले होते हैं उनका सुबह का नाश्ता। क्या जरूरी है हमको? आप जहन्नुम में जाओ, आप जाओ कूड़ा बेचो, इसलिए कि एक दर्द है, एक पीड़ा है। ये किसी का तो बच्चा होगा, ये किसी का तो लड़का होगा, ये किसी न किसी घर में पैदा हुआ होगा। अगर यहां आने से इसके जीवन में रोशनी मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। मानव निर्माण का काम, उसका निर्माण होगा, उसका परिवार खुश होगा। यहां खाली कीर्तन नहीं होता है, सीताराम सीताराम, राम राम जपना, पराया माल अपना। आप समझो कि आप कहां बैठे हो, आपको ये भान होना चाहिए। जहां आप आके ऐसे ही बैठ जाते हो, ये साधारण जगह नहीं है, ये गुरुदेव का ऑपरेशन थिएटर है। यहां मानसिक कचरा निकाला जाता है। कचरा निकालने वाला कहां जाता है? कभी देखे हैं नगर निगम में, होल के भीतरे जाता है बाल्टी लेके, और उसी में से कचरा निकालता है। आपके भीतर कचरा है, इस कचरा को कौन निकालेगा? और ये कचरा नहीं निकला, ये कचरा नहीं निकला तो ये कचरा आपको समाप्त कर देगा, आपको समाप्त कर देगा। दूसरे का हानि होने वाला नहीं है। यहां ये सेंटर है कि आपका मानसिक शक्ति का विकास हो, आत्मिक शक्ति का विकास हो, आपको अपने बारे में समझ पैदा हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह समझदारी आनी चाहिए आज के युवा पीढ़ी को। पता ही नहीं है, किसी ने कहा चल में तो चल, किसी ने कहा इधर चल में तो चल। अरे तुम्हारा सेंस क्या कहता है? तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है। नौकरी लाओ, हम लिख के देते हैं। जिनके पास सेंस नहीं है वो जीवन भर पटना के कोचिंग में टहलते रह जाएंगे, अंत में चौकी बिस्तर बेच के पटना से जाएंगे। सेंस विकसित करने का ये युवा प्रकोष्ठ है। आपका सेंस
जागृत हो जाए।